जो अपने आप में तृप्त है, अपने आप में समाहित है, उसने तो शरीर को पहले ही छोड़ दिया। शरीर छूटना न छूटना कोई महत्व ही नहीं रखता। ये अभ्यास जिसका प्रबल होता है उसका भय मिट जाता है। जीवन की ये सर्वोच्च स्थिति है। इस चीज को साधारण आदमी नहीं समझ सकता, उसको ये सब बेकार लगेगी। और साधारण क्या, बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं समझ सकते हैं, जिनकी उधर अभिरुचि ही नहीं है, बाहरी घुड़दौड़ में मन उत्वेगित है, बहुत राग रंग है, बहुत कुछ पाने भोगने की लालसा है, वो इस बात को नहीं समझ सकते। जिसे आत्मज्ञान है, शरीर की नश्वरता जो निरंतर देखता है और सब कुछ की क्षणभंगुरता, परिवर्तनशीलता निरंतर दृष्टि में रखता है और अंतिम स्थिति का अभ्यास करता है, उसका तो ये उपभोग है। सब उपभोग का खात्मा ही सच्चा उपभोग है। पूर्ण संतोष, आत्मतृप्त। अहंता, ममता और कामना छूट जाने पर अपने को समेटने में कोई देरी नहीं लगती। किसी वस्तु में अहंकार नहीं, किसी में ममता नहीं और कोई कामना नहीं। ऐसा मन जब हो जाता है तो अपने को समेटने में कोई देरी नहीं रहती। जब चाहे मन को समेट ले। जिस शक्ति से मन को फैला करके हम काम करते हैं, उसी शक्ति से मन को समेट सकते हैं। जिस शक्ति से हम इंद्रियों को बाहर प्रेरित करके व्यवहार करते हैं, उसी शक्ति से इंद्रियों को समेट करके अंतर्मुख हो सकते हैं। समझ सही होनी चाहिए। बाहर लिप्सा होने से ये काम बहुत मुश्किल है। बाहरी चीजों में राग रंग, लिप्सा, कामना, ये सब जितनी होगी ये काम मुश्किल होगा। और जितनी आसक्ति कटेगी, राग रंग कटेंगे, उतना ये सरल होगा। मौत सबके निकट निरंतर आ रही है। क्षण क्षण आदमी भले सोए, मौत सोती नहीं, वो चलती रहती है हमारी तरफ। मौत का ग्रास हर देहधारी है और जो देह को स्वीकार देता है उसको कौन सी मौत है? देह मिटती है, देह की तो मृत्यु हर क्षण होती है। जन्म हुआ है और जन्मते ही मृत्यु शुरू हो गई है। क्षण क्षण मर रहा है शरीर। आगमा पाई, बनने बिगड़ने वाला, इसमें क्या रखा है? विचारों का प्रवाह जिसके चित्त में चलता है, उसके चित्त में कोई विकार नहीं ठहरता है। विचारों का प्रवाह तब चलता है जब इसके लिए चिंता हो। निश्चिंतता के लिए चिंता, एक ही चिंता कि चित्त निश्चिंत रहे। बाकी तो व्यवहार है। व्यवहार जो करनी है उसको करना चाहिए। कितना ज्ञान हो जाए और कितनी अंतिम स्थिति में आदमी रहे तो भी उसे खाना चाहिए, पहनना चाहिए और छाया में रहना चाहिए। और अनेक जीवन धारणोपयोगी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग करना पड़ता है। एक बार देखा, अयोध्या से दक्षिण था, तो एक भक्त एक संत को लेके आए। संत की उम्र
35 की रही होगी, वो नंगे थे एकदम, कुछ भी शरीर में नहीं था, बिल्कुल नंगे। उनको कोई रोग हो गया था तो डॉक्टर के पास ले गए थे। एकदम नंगे थे और शांत भी थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। अब नंगा होना न होना अच्छा है बुरा है वो बात अलग है, उनकी मनसा थी वैसे थे, नंगे थे। लेकिन अब शरीर में रोग हो गया तो डॉक्टर के पास भगत ले गए, चिकित्सा करवाए होंगे, कुछ करवाए होंगे, क्या हुआ आगे तो पता नहीं लगा। शरीर ऐसा है कि शरीर को धारण करने के लिए, इसको निभाने के लिए जो इसके लिए उपयोगी वस्तुएं होती हैं, न्यूनतम उसकी आवश्यकता होती है और सहयोग की आवश्यकता होती है। एक दूसरे के सहयोग बिना जीवन चलता नहीं है। विवेक पूर्वक होता है, उसका व्यवहार कल्याण में सहायक होता है, और जिसका व्यवहार विवेक पूर्वक नहीं होता है उसका व्यवहार नुकसान करने वाला होता है। चाबी एक तरफ घुमाई जाती है तो ताला बंद होता है, दूसरी तरफ घुमाई जाती है तो ताला खुलता है। चाबी वही है, ताला वही है। एक दिशा में घुमाने पर खुल जाना, एक दिशा में घुमाने पर बंद हो जाना, इतने में कितना फर्क हो जाता है। मन वही है, शरीर वही है, प्राणी पदार्थ वही है, दिन रात वही है, लेकिन मन में बोध है और बोध के अनुसार जीवन की रहनी है तो सारे बंधन खुलते चले जाते हैं। और बोध नहीं है, समझ नहीं है, समझ है लेकिन रहनी नहीं है तो नए नए बंधन बंधते चले जाते हैं। ये जीवन ऐसा है कि या तो बंधन बनेंगे या तो बंधन खुलेंगे, दो में से एक काम होगा। राग करोगे, मोह करोगे, ममता करोगे, एक एक बंधन बनता चला जाएगा। राग छोड़ दोगे, एक एक बंधन खुलता चला जाएगा। सबसे बड़ी उपलब्धि है आत्मसंतोष। लोग भावुक हो जाते हैं और भावुकता लेकर के वे परेशान हो जाते हैं। भावुक नहीं होना चाहिए। इधर गोरखपुर की तरफ जब मेरे कार्यक्रम थे कुशीनारा इत्यादि में, तो अखबारों में छपते थे, तो एक नेता कल आए थे। ये बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पर भारत के रहने वाले जो कैबिनेट मंत्री इत्यादि भी हुए हैं, बहुत समझदार लगे। मुझसे 2 वर्ष की उम्र ज्यादा रही, कल आए थे और उनके साथ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार इत्यादि थे। तो रजिस्ट्रार ने कहा, हम तो महाराज यहाँ कार्यक्रमों में आते हैं, अधिवेशन में तो बिल्कुल आते हैं, हाई कोर्ट के बहुत लोग आते हैं, और हम लोग खुसरो बाग में बैठते हैं तो यहाँ की खूब चर्चा होती है। नेता कहे कि महाराज मैंने अखबार में पढ़ा कि आप जात पात के विरोधी हैं, शुद्ध मनुष्यता को मानते हैं। मैं बहुत खुश हुआ तो मिलने आया हूं। और क्या और संतों को मिला करके अभियान जोर से किया जा सकता है कि नहीं? हिंदुस्तान के लोग सब बहुत बट गए हैं, बहुत समझदार लगे। कहे पाकिस्तान बनना कोई बुरा नहीं हुआ है, ठीक है,
लेकिन जरूरी यह है कि जो भारत में हैं वे कैसे रहें। मैंने कहा कि पहले से काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा छुआछूत तो घटी है लेकिन जात मजबूत हो रही है। तो रजिस्ट्रार ने कहा ये तो राजनेताओं गड़बड़ी है, यही फैला रहे हैं। जो मुझे उत्तर देना था उन्होंने उत्तर दिया, तो उन्होंने महसूस किया ठीक आप कहते हैं। बहुत भावुक थे वो इसके विषय में, समझदार गंभीर, लेकिन ये कैसे बहुत जल्दी बदल जाए। मैंने कहा अपने को मैं तो यही विश्वास रखता हूं कि मैं अपना मन ऐसा रखता हूं, मैं जाति नहीं मानता हूं, वर्ण नहीं मानता हूं, मनुष्य मानता हूं। सब मनुष्य ब्राह्मण है, उनमें ब्रह्मत्व का उद्घाटन होना चाहिए। अगर ब्राह्मण शब्द कहा जाए तो, नहीं तो मनुष्य का भी है, सब मनुष्य है। और छुआछूत आचार विचार को लेके है। मैंने कहा कि मेरे भंडार में कोई ब्राह्मण नामधारी भी नहीं घुस सकता है प्रशिक्षण हुए बिना, और पूरी शिक्षा होनी चाहिए स्वच्छता के लिए, लेकिन जात से कोई मतलब नहीं है। और वो मेरा कार्यक्रम कैसे मिलता है पूछे, बहुत उत्सुक रहे। और ये ऐसा ना हो कि भारत का विनाश हो जाए थोड़े दिन में, हमके घबराओ ना, विनाश उनाश कुछ नहीं होगा। अनाद काल से संसार चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। हिंदू समाज के विचारों की उदारता का जोड़ा पूरी दुनिया में कहीं नहीं, ये बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन इसका जो व्यवहारिक पक्ष है वो बड़ा कंजूस रहा है। अब उसमें उदारता आ रही है, लेकिन राजनेता लोग गड़बड़ा रहे हैं। ये जातिवादी भावना उभाड़ करके वोट की इच्छा रखते हैं, इसलिए नुकसान कर रहे हैं। हमारे हृदय में यह न हो और हम शुद्ध मनुष्य भाव को लेकर के चलें और दूसरे को यही राय दें, ये काम करना है। घबराने से, बहुत बेबल होने से ये सब होने वाला नहीं है। समझाया। मैंने कहा मैं अपने को सुधार लूं, यही मैं सही समझता हूं। कहे बिल्कुल ठीक है, अपने अपने सब सुधार लें, पूरा देश सुधर जाए। तो कुछ लोग बहुत भावुक हो जाते हैं और भावुक हो करके चाहते हैं कौन ऐसा काम किया जाए जिससे एक डंडा घुमावे पूरा सब सुधर जाए। अब ऐसा कभी नहीं हुआ है। मनुष्य के मन का कोढ़ ऐसा है। जो हम कहते हैं मुसलमान लोग सब कुछ नहीं मानते हैं, ये तो दिखावा है, कहने भर का है। जो शेख सैयद पठान है वह दुनिया जुल्हा को अपने समान मानेंगे, बहुत मुश्किल है। गुर्रात है अपने को कि हम बड़े हैं। ऐसे हर जगह, ईसाइयों में है, सब जगह है। ये मन का कोढ़ है, पाप है। मनुष्य को छोट मानना, इससे नीचता कुछ है ही नहीं। शरीर का रंग, कद, दुबला मोटा, ये सब तो इसमें क्या रखा है। शुद्ध मानवता एक है। तो बात यह याद आई, कहे आपके प्रवचनों की पुस्तक हो तो दीजिए। मैंने कहा कैसेट भी है। कह रहे कैसेट नहीं, पुस्तकों खूब मनन करूंगा। तो मैंने कुछ दिया, वो पैसा देना चाहे, मैंने कहा है मेरे तरफ से। आदमी बहुत अच्छे लगे, बहुत सही। कहे मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, लोग मुझे घसीट के ले गए, और अभी भी नहीं चाहता। मैं यही चाहता हूं कि भारत में एकता, मनुष्यता, केवल मनुष्यता, बस इतना चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। मैंने कहा आपकी चिंता बहुत सुंदर है। तो
किसी बात पर सोचना, निर्णय करना और उसके अनुसार चलना एक अलग बात है, और भावुक हो करके बेबल हो जाना और ये सोचना कि मैं सबको बदल दूं, कोई ऐसा उपाय हो, कहां है। स्वामी विवेकानंद बहुत भावुक थे, तो एकदम पत्र लिखें अपने शिष्यों को, बच्चों टूट पड़ो पूरे भारत पर, बदल दो, उठा करके सब बदल दो। और जब देखें वो लोग नहीं मानते कि कुछ नहीं, सब बकवास है, हिमालय में जाके ध्यान करना है, अपना दुख दूर करना, कुछ नहीं होगा। एकदम भावुक योग्यता थी, भावुकता थी, भावुकता से उन्होंने किया भी। भावनाहीन आदमी क्या कर सकता है। लेकिन मात्रा से अधिक भावुकता दुख देती है। उन्होंने एक जगह लिखा, मैं भावुक हूं। जैसे किसी को बच्चा न हो, एक बिल्ली पाल रखी हो, तो बिल्ली पर सारा स्नेह उड़ेल दे, वही दशा मेरी है। मैं भावुक हो जाता हूं और परेशान हो जाता हूं। तो जो मात्रा अधिक थी भावुकता की, उससे वे आंदोलित बहुत हो जाते थे। लेकिन उनकी गंगा धारा की तरह निश्चल चित्त की वृत्ति एकदम कितना बढ़िया, और इसीलिए उत्साहित होकर के थोड़ी उम्र में उन्होंने इतना काम किया। तो भावुकता की जरूरत है। कोई भी मात्रा से अधिक चीज होगी वो खराब करेगी। जिससे स्वयं उद्वेलित हो जाए वो भावुकता नहीं चाहिए, उस पर संयम चाहिए। तो काम करना, सेवा करना, हित सोचना, हित करना, ये तो बहुत जरूरी है। इतना बड़ा संसार है, सबके सहयोग से हमारा जीवन चलता है, हमारे जीवन का कल्याण होता है। इसलिए हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरे का हित हो। सेवा परायण सबको सब समय रहना चाहिए। लेकिन वो भजन याद करना चाहिए, दुख में मत घबराना बंदे, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत, अंबर पर उड़ना तुम्हें अकेला है। ऐ बंदे, दुख में घबराना नहीं, ये संसार दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत, चाहे हमारे इर्द गिर्द बहुत भीड़ हो जाए, बहुत अनुगामी, बहुत प्रेमी, बहुत सब, लेकिन अंबर पर उड़ना अकेला ही है। अंबर नाम आकाश, आकाश पर अकेले ही उड़ना है। पति पत्नी दोनों होते हैं, पत्नी मर गई, 30 वर्ष के बाद पति मरा। जब तक वो मरा तब तक तो फिर आगे अगर स्त्री शरीर में आई होगी और मनुष्य शरीर में, तो उसके बाल बच्चे सब कुल हो गए होंगे, और उससे कुछ मतलब नहीं। भाई बंधु सब, मित्र गोष्ठी एक एक छूटते चले जाते हैं। कहां किसके साथ कौन है। अंबर पर उड़ना तुम्हें अकेला है। ऐ पंछी, आकाश में तुम्हें अकेले उड़ना पड़ेगा। पत्नी, पति, पुत्र, पिता, भाई, गुरु, शिष्य, मित्र, कोई किसी के साथ अंत में होगा नहीं। बस मिले हो, प्रेम से रहो, एक दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव करते हुए, और अपने मोह के बंधन को काटो। जो समझ पाएगा वो ये करेगा, जो नहीं समझ पाएगा नहीं करेगा। उत्साह से यहां भी आने वाले हैं, उत्साह से आ गए, कुछ दिन रहते हैं तो लगता है ठीक ठाक नहीं, और उनके मन में सुख की कामना, अनेक कामनाएं होती हैं, वो खुरखुंड मचाते हैं, बेचैन करते हैं, तो यहां से चले जाते हैं। कितने लड़के घर से आते हैं तो उनको समझाओ कि देखो जल्दीबाजी मत करो। नहीं साहब, जल्दीबाजी करके नहीं आया हूं, सिर पर कफनी बांध करके आया हूं।
अब लौटना नहीं है, चाहे तन धुजी धुजी उड़ जाए। लेकिन उन्हीं में से ऐसे लोग हैं कि अपना बुरिया बिस्तर बांधते हैं तो चलते समय मिलते नहीं, चुपचाप चले जाते हैं, कोई देखने न पाए। क्योंकि उत्साह में आए, विचार तो है नहीं, विवेक है नहीं, समझ है नहीं। यहां जो समझ दी जाती है वो भी उनमें प्रवेश नहीं हो पाता है, तो ले दे करके कुछ दिन घसीट लेते हैं, और अंत में देखते हैं ठीक ठाक नहीं, वही ठीक रहा तो चले जाते हैं। और जब वहां जाते हैं तो कुछ दिन में बिल लाते हैं, तो उनमें से कई जब मिलते हैं तो पूछा जाता है, कहो संतोष हुआ? अरे संतोष का हुआ, नरक हो गया। क्या कर डाला? काशी में एक संत रहे, संत का रहे, बिल्कुल नौजवान, सुंदर, लंबा। मैं बुरहानपुर पहली बार गया था, तब वो आए थे। तो आए, खाए पिए नहीं, रहे, अलग से दिखते थे, गोरे, सुंदर, लंबे। उम्र उस समय उनकी 27-28 से ज्यादा नहीं रही होगी। काशी के थे। और कहे मैं रोकूंगा नहीं, आगे जाना है, सूरत, बंबई गए। मैं पुस्तकें छपा रहा था, ये तो 53 की बात है, 62 की बात है, मैं पुस्तकें छपा रहा था। काशी में एक प्रौढ़ व्यक्ति ठंडी के समय सड़क में मिला। कहे भगवान आप कहां हैं? बड़ा मीठा शब्द है। मैंने कही विश्वेश्वर प्रेस के ऊपर तल्ले में रहते हैं, महाराज मैं मिलना चाहता हूं, जब चाहो मिलो। तो एक दिन आए, बैठे। अब भारी भरकम शरीर हो गया था, वो सौंदर्य नहीं था, वो लालित्य नहीं था, खुरदरा सब, मोटा, बहुत ही फर्क, कोई मिलान नहीं। बातचीत किए, कौन सी पुस्तक छप रही है, मेरे लायक क्या? मैंने कहा बीजक शिक्षा छप रही है। कहे महाराज मैं चाहूंगा उसको पढ़ना। बस रोने लगे। क्या कहूं, मेरी माता काल हो गई मेरे लिए, वो मोह माया फैलाई, अब मैं फिर आके फंस गया। मैंने कहा आप घर छोड़ दिए थे? कहे हाँ महाराज मैं घर छोड़ दिया। तो बताए, टाइम बताए, कुल बताए। मैंने कहा अच्छा, मैं घर छोड़ के गया था वही, मुझे घर छोड़े 10 दिन बीता था, बुरहानपुर में था और आप गए थे। कहे बस बस महाराज वही है। हम कहे अब आज बिल्कुल कुल फर्क हो गया, और रोने लगे। कहे क्या कहूं महाराज, ओ व्यापारी परिवार के थे। फिर गोपाल दास की प्रशंसा करने लगे जो हमारे प्रेस मालिक थे, कि महाराज तो संत है, और सचमुच में थे संत स्वभाव। अब योग्य व्यक्ति थे वे, लेकिन उत्साह में निकले, मातक दोष दे रहे थे, माता काल हो गए। माता बेचारी क्या करेगी, माता की ममता होती ही है। गोस्वामी जी ने कहा है, शीश उघारन किन कहो, बरज रहे प्रिय लोग, घर ही सती कहावती जरती नाह वियोग। तुम पति मर गया तो उसको उसके साथ जलने के लिए सिर खोल करके चल पड़ी कि दाह करूंगी अपने शरीर का, लेकिन ठहर नहीं पाई और उचिता से उठ करके भाग खड़ी हुई। ये कौन उचित हुआ? शीश उघारन किन कहो, परज रहे प्रिय लोग, घर ही सती कहावती जरती नाह वियोग। अरे पति के वियोग में रहती, दूसरा पति न करती तो घर ही में सती कहलाती, क्यों गई? इसी प्रकार लोगों को समझ नहीं है तो भटकते हैं। कुछ आने वाले भी भटक करके इधर उधर अपने को बिखेर देते हैं। वे धन्य है जिनकी समझ सही है। गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, सबको शरीर छोड़ देना है
और शरीर छोड़ने का भय सबको मिटाना चाहिए। निर्भय स्थित, पूर्ण निर्भय स्थित जीवन का परम फल है। आज शरीर छूटने का अवसर आए तो क्या फर्क पड़ता है? क्या छूटेगा मेरा? कुछ है ही नहीं है। नंगा नाचे फटे कहो। नंगा अगर आदमी नाचे तो क्या फटेगा? कुछ पहने ही नहीं है। जब सब कुछ अस्वीकृत हो गया तो उसको कौन सी पीड़ा है, कौन सा संताप है? इसलिए विचारों का प्रवाह निरंतर उठते बैठते, काम धंधा करते, विचारों का प्रवाह रखो। अहंता, ममता और कामना, इनको काटते रहो। कुछ मेरा नहीं और देह इत्यादि मैं नहीं हूं, कुछ मेरा नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं। जो चाहिए वो बिना चाहे होता रहेगा। खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, निवास चाहिए, उसके लिए चाहने की जरूरत नहीं है, सेवा करने की जरूरत है। मेहनत करो, जो जा रहा है मेहनत करे, वो सब मिलता रहेगा। और मृत्यु के दिन को निरंतर देखते रहो। मृत्यु बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। झंझट सब खत्म, मृत्यु आई, झंझट खत्म। मृत्यु के पहले मृत्यु जिसने स्वीकार लिया, मन को समेट लिया, एकदम बटोर लिया, कौन सी तकलीफ उसको है? निर्भयता जीवन का सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। और निर्भय आदमी होता है अहंता, ममता और कामना को त्यागने पर। और इसके साथ दूसरा पक्ष शरीर का है, उसके लिए सेवा, सद्भाव, सुंदर बर्ताव सबके साथ करते चलो। और अहंता, ममता, कामना को जीत करके निर्भय स्थित में विराजो।